Welcome to my TS Cartoon 94 channel. एक बार की बात है, एक राजा के महल के बाड़े में एक हाथी रहता था। राजा को वह हाथी बहुत प्यारा था, इसलिए उसकी बहुत अच्छी देखभाल होती थी और उसे खूब पिलाया जाता था और खिलाया जाता था। हाथी के बाड़े के पास ही एक डॉग रहा करता था। वो बहुत कमजोर और भूखा भी था। डॉगी देखता रहता था कि जैसे ही हाथी को खाना देकर उसका नौकर वहां से जाता था, वैसे ही हाथी खाना खाने लगता था और उसके बाद डॉगी वहां आकर थोड़ा सा बचा हुआ खाना खा लेता था। डॉगी को वो बासी चावल के लड्डू बहुत अच्छे लगने लगे और वह रोज वहां आने लगा। धीरे धीरे वो पतला सा डॉगी मोटा होने लगा। ऐसे ही देखते देखते वो डॉगी और एलिफेंट मींस हाथी एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जैसे कि हम और आप बन जाएंगे। हाथी भी डॉगी के साथ लेकर बहुत खुश था और उसे बहुत अच्छा लगता था। पर एक दिन वहां पर एक आदमी ने उस डॉगी को देखा और उसका मन किया कि वो डॉगी वो खरीद ले। उस आदमी ने एक दिन वहां बैठे महावत को बुलाया और पूछा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, आखिर इस डॉग की कीमत क्या होगी? महावत कुछ देर सोचने लगा, पर वह उस डॉगी का मालिक तो नहीं था, लेकिन कुछ पैसे कमा लेगा। उसने यह सोच के वो डॉगी का सौदा कर दिया। अब वो आदमी अपने डॉग को गांव की ओर लेकर चलने लगा, जो कि वह गांव उस जगह से बहुत दूर था। डॉगी के जाने के बाद हाथी बहुत दुखी हो गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था डॉगी के बिना। एक दिन जब महावत हाथी को खाना देने आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि हाथी तो बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ हो गया है। वह खाना भी नहीं खा रहा था। इसे देखकर महावत ने राजा को जाके सारी बातें बताई। आखिरकार महावत ने राजा को यह खबर दी, लेकिन उसने उस डॉग के बारे में कुछ भी ना बताया। राजा के महल में एक ज्ञानी मंत्री थे और जिन्हें जानवरों की अच्छी समझ थी, और राजा ने फौरन उन मंत्री से कहा, हाथी के बारे में जाओ और पता लगाओ, हाथी की हालत ऐसी क्यों हो गई है। वह बुद्धिमान मंत्री हाथी के पास गए। उन्होंने देखा वह तो बड़ा उदास है। हाथी को तो कोई दुख नहीं है, फिर ये इतना उदास क्यों है? लगता है इसे कोई दुख है, या फिर इसका कोई मित्र था जो इसे छोड़ के चला गया। क्या तुम्हें पता है कोई इसका मित्र था? अगर वो साथी इसका मिल जाए तो ये हाथी खुश हो सकता है। हाँ, एक डॉग था जिसके साथ यह हाथी खेलता था, उड़ता था, बैठता था, खाता था। उस डॉग को एक आदमी अपने साथ लेके गया। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। महाराज, मुझे लगता है हाथी को कोई परेशानी नहीं है और उसकी तबीयत भी नहीं खराब। उसका दोस्त डॉग जो उसे छोड़ के चला गया है। तुम्हें पता है वो कहाँ गया होगा? महावत ने बताया उसे कोई अजनबी लेके गया। अब वो कहाँ लेके गया ये तो महावत को भी नहीं पता। आखिर उस हाथी को हम कैसे खुश करेंगे? कोई उपाय बताइए। महाराज, फरमान निकलवाइए, जिस किसी के पास वह डॉग है, अगर उसने वापस नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो, सभी कान खोल के सुनो। शाही हाथी के
जो बाड़े में डॉग रहता था। जिस किसी के पास वह डॉग है उसे वापस कर दो, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा का फरमान सुनकर जो आदमी डॉग को लेके गया था उसे उसने फौरन छोड़ दिया। छोड़ते ही डॉग पूरी ताकत लगाकर भागते हुए हाथी के बाड़े की तरफ गया। डॉगी भागता भागता हाथी के बाड़े में पहुंचा और हाथी डॉगी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने बहुत मस्ती करी और वो दोनों अब बहुत खुश रहने लगे। अरे हिरन भाई कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं आपसे ज़रूर दोस्ती करूँगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नज़र पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से कहीं गया हुआ था और उस दिन हिरन अकेला था। मौका देखते ही लोमड़ी कौवे के पास गई। अरे नमस्कार हिरन भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं आपके जंगल में ही एक गुफा के पास रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं किसी भी अनजान जानवर से दोस्ती नहीं करता। जिसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मैं उसी से दोस्ती करता हूँ। देखिए ना, इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा दुख सुख नहीं पूछता, कोई भी मुझे नहीं बुलाता। अब देखिए ना, आप ही इस जंगल में नए आए हो और आपको मैंने प्रस्ताव दिया दोस्ती का, आपने भी मेरा कहना नहीं माना। लोमड़ी की मीठी मीठी बात सुनकर हिरन का दिल पसीज जाता है और वह लोमड़ी से दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों दोस्त हो जाते हैं। वह साथ साथ घूमते हैं। अभी हिरन मित्र, एक बात बोलूं, मुझे जंगल में एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए खाना है। वहाँ पर तुम जी भरकर और पेट भरकर खाना खाना, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं खाने के लिए। वह हिरन को खेत में ले जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना, धन्यवाद भाई, तुम एक अच्छे मित्र हो जिसने मुझे इतना अच्छा खाना मुहैया करवाया। आज के बाद तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वह खाना खाकर वापिस आते हैं।
पीछे जिस किसान का वह खेत होता है वह किसान वहां पर आ जाता है। अरे किस जानवर ने खाया, उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर हिरन और लोमड़ी प्लान बनाते हैं और वहीं पर फिर खाने के लिए जाते हैं। अरे इस हिरन को क्या पता, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाती हूँ कि ये खा खा कर मोटी हो जाए, फिर इसके बाद तो इसको मैंने ही खाना है। फिर किसान खेत में आता है और वह जाल लगाकर चले जाता है। प्लान के मुताबिक जब हिरन और लोमड़ी खेत में आते हैं तो हिरन उसमें फंस जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर वहां पर कौवा आता है और कौवा हिरन से कहता है, मित्र मैंने कहा था ये लोमड़ी सही नहीं है, तुम इससे मित्रता मत करो, मगर तुमने फिर भी इससे मित्रता की। वह हिरन को बताता है कि कैसे तुमने किसान से बचना है। वह हिरन को कहता है, मित्र तुम जब वह किसान आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो, और वह जाल खोलेगा और तुम भाग लेना। मैं तुम्हें बैठकर टोंट मारूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मर गया हूँ। ठीक है कौवे मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वहाँ किसान आता है और हिरन वैसे ही करता है। किसान को लगता है कि हिरन मर गया है। जैसे ही वह जाल खोलता है हिरन वहाँ से भाग जाता है।